कहते हैं कुछ आवाजें सिर्फ उन कानों के लिए होती हैं जो सुनने के लिए बदकिस्मत हूं, और कुछ आवाजें चाह कर भी कैद नहीं होती। ये कहानी है उस पुराने सरकारी बंगले की जो शहर के किनारे घने दरख्तों के बीच छिपा हुआ है। कभी यहां दफ्तर था, अब बस हवा का शूर है, और कभी कभार एक ऐसी सरखोशी जो दिल में उतरती है मगर रिकॉर्ड नहीं होती। 1983 की बात है, जब एक नया अफसर फराज अहमद उस बंगले में तैनात हुआ। फराज एक संजीदा मगर तजस्सुस पसंद आदमी था। उसे तन्हाई और सुकून से मोहब्बत थी, मगर कभी कभी सुकून के पर्दे में खौफ छिपा होता है। पहले दिन जब वो अंदर गया तो फर्श उसके कदमों तले कराह उठा। दीवारों पर नमी, जंग और पुरानी लकड़ी की वो भीनी खुशबू, जैसे वक्त खुद वहां कैद हो। एक दीवार पर पुरानी तस्वीर लगी थी, नीचे लिखा था आवाजों का रिकॉर्ड 1947 सरकारी तजर्बा। फराज ने ग्रद साफ की, मगर उसकी आंखों में कुछ ठहर गया, जैसे तस्वीर के पीछे कोई राज छिपा हो। अगले दिनों में उसे एक कमरा मिला जो हमेशा बंद रहता था। चौकीदार ने कहा, साहब ये मत खोलना, पिछले अफसर ने भी मना किया था। फराज मुस्कुराया, मैं तहकीक करने आया हूं, जिन नहीं पकड़ने। उसने चाबी घुमाई, दरवाजा चरचराकर खुला और एक भीनी सी बू फैल गई। दरमियान में एक पुराना रेल वाला रिकॉर्डर रखा था, साथ एक डायरी। पहला सफा खोला तो लिखा था, यह आवाज रिकॉर्ड नहीं होती मगर हर रात सुनाई देती है। उस रात फराज ने बंगले में रहने का फैसला किया। घड़ी ने 12 बजाए, उसने रिकॉर्डर चलाया। पहले खामोशी, फिर एक मद्म सरखोशी, जैसे कोई कह रहा हो, तुम भी सुनोगे। फराज चौंक गया, फौरन टीप पलट कर सुनी, कुछ नहीं, बिल्कुल खाली। उसने दोबारा चलाया, आवाज आई, मगर टीप खामोश। अगले सफे पर लिखा था, जो ये आवाज सुनता है उसकी अपनी आवाज मिटने लगती है। अगली सुबह चौकीदार ने देखा, फराज बोल नहीं पा रहा, होंठ हिल रहे थे मगर आवाज नहीं निकल रही थी। एडेक्टर आया, कहा, यह दबाव है, वक्ती मसला है। मगर रात को वही डॉक्टर तजस्सुस में आकर टीप सुनने बैठा। उसने भी वही सरखोशी सुनी, मुझे रिकॉर्ड ना करो। अगले दिन डॉक्टर गायब था और मेज पर एक नई डायरी रखी थी जिसमें लिखा था, मैंने उस आवाज को कैद करने की कोशिश की, अब वो मेरी आवाज इस्तेमाल कर रही है। वक्त गुजरता गया, फराज की आंखें खाली होती गईं। वो बस रिकॉर्डर के सामने बैठा रहता, जैसे किसी के इंतजार में हो। एक रात उसने खुद बोलने की कोशिश की, मगर आवाज कमरे के कोने से आई, मैंने कहा था ना, ये रिकॉर्ड नहीं होती। रिकॉर्डर बंद था, मगर दीवारों से गूंजती वही सरखुशी। फराज ने टीप निकाली, उस पर सियाह खराशें थीं, जैसे किसी ने नाखनों से खुरचा हो। फिर जब उसने आखिरी बार चलाया, आवाज आई, फराज अब तुम्हारी बारी है। अगली सुबह बंगला खाली था, दरवाजा खुला था मगर रिकॉर्डर चल रहा था। टीप पर आखिरी जुमला गूंजा, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया है मगर अब कोई सुनेगा नहीं। चंद दिन बाद बंगला तोड़ दिया गया। फाइलों में लिखा गया, बंगलो नंबर 82 डिमोलिश्ड ड्यू टू स्ट्रक्चरल डैमेज। मगर मकामी लोग आज भी कहते हैं, जब रात को हवा चलती है तो मलबे के नीचे से मदमसा जुमला सुनाई देता है, आवाज जो रिकॉर्ड नहीं होती मगर हमेशा रहती है। और शायद अगर तुमने भी ये सुना है तो अब तुम अगली आवाज हो। कहते हैं हर कहानी खत्म नहीं होती, कुछ सिर्फ सुनी जाती हैं और फिर वो तुम्हारे अंदर गूंजने लगती हैं। अगर तुम उस बंगले के पास गुजरो और हवा में वही सरखोशी सुनो, क्या तुम पीछे मुड़कर देखोगे अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई, या उसने तुम्हारे दिल में एक लम्हे के लिए भी सन्नाटा छोड़ा? तो नीचे कमेंट में जरूर बताओ कि तुमने आखिर में क्या महसूस किया। और हां, ऐसी मजीद प्रासराना कहानियां सुनने के लिए सीक्रेट मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे बारे में हो।